हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के एग्ज़ाम में कुछ ही दिन रह गए हैं। आप लोगों को, सभी बच्चों को पता है कि एग्ज़ाम डेट जो है 22 मार्च डिसाइड की गई है। 22 मार्च से आपके एग्ज़ाम आज शुरू हो जाएंगे। सब बच्चों के अपने अपने एडमिट कार्ड और सिटी और जो भी है सारी चीज़ों को जानकारी में ले लें आप लोग। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं सेट नंबर 48 पे करेंगे। और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिला दूं। रोज़ाना रात को 9 बजे हम यूट्यूब पर एक पेपर सेट अपलोड कर देते हैं। यह पेपर सेट बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर डिपेंड करता है। जैसे एग्ज़ाम की डिमांड है सेम उसी को फॉलो करता है ये। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कुछ सेट नंबर 1 से लेकर 47 तक अभी तक हम करवा चुके हैं। ये सारे पेपर सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम। शायद यूट्यूब पर ये सबसे बड़ी सीरीज़ हम ही चला रहे हैं जिसमें 50 सेट अभी तक अग्निवीर एयरफोर्स के हम ला चुके हैं। लाएंगे हम 48 तक हम ला चुके हैं और 2 सेट और होने हैं। इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। आपके एग्ज़ाम का 99% सिलेबस आपको यहीं पे मिल जाएगा। आपको इसी में से इसी लेवल का कंटेंट मिलेगा। अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, जीरो लेवल है इंग्लिश का, ग्रामर नहीं पढ़ा बिल्कुल टेंशन ना लें, वोकैब नहीं पढ़ा बिल्कुल टेंशन ना लें, अनसीन पैसेज तैयार नहीं किया बिल्कुल टेंशन ना लें। आप सिर्फ इन्हीं पेपर सेट को अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, बस रोज़ाना आप 20 मिनट मॉर्निंग, 20 मिनट आफ्टरनून, 20 मिनट इवनिंग, सिर्फ ये 60 मिनट पर डे निकालिए। 20 मिनट के अंदर आपका एक पेपर सेट कंप्लीट होता है। 2 3 एक दिन में आप 3 इंग्लिश के पेपर सेट को भी कवर करेंगे तो 3 10 30, तो 30 पेपर सेट कवर हो जाएंगे। 50 है। जैसे ही आप 30 पेपर सेट तक पहुंचेंगे, सिलेबस का करीब 70%, आपके एग्ज़ाम का करीब 70% आप इसमें कवर कर लोगे 30 सेट तक। उसके बाद में भी सेट मैंने बनाए हैं लेकिन 30 तक कंपलसरी है। तो बढ़ता हूँ बिना किसी समय गवाए। देखिए, ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फिर मैंने चैप्टर दिया हुआ है, फिर मैंने उसका टोटल मार्क्स भी दिया हुआ है। मैं बिना समय गवाए अपने वीडियो को शुरू करता हूँ, क्योंकि फालतू इधर उधर की बातों का अब समय है नहीं है बेटा। अब तो सीधा एग्ज़ाम है। अब मोटिवेशन काम नहीं करेगा, अब केवल डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय काम करेगा। हो गए मोटिवेटेड बहुत, और बहुत के लिए मोटिवेशन मोटिवेशन। अब तो सिर्फ सिलेक्शन होना चाहिए। ओपेरा रेफर्स टू अ ड्रामेटिक आर्ट। ओपेरा हुआ करते थे पहले। ओपेरा में क्या होता था, संगीत मंडली होती थी और म्यूज़िक और गायन के तौर पे उसको किया जाता है। इट्स अ ड्रामेटिकल आर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोप। यूरोप में इसका ओरिजिनेशन हुआ था। विच द इमोशनल कंटेंट इज कन्वेड टू द ऑडियंस एज मच एज थ्रू म्यूजिक, बोथ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। इसमें क्या होता था, ऑडियंस को मानसिक रूप से ऑडियंस को वोकल और म्यूजिक से या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो है संगीत पेश किया जाता है। एज इट इज़ थ्रू द लिरिक्स, लिरिक्स मतलब लय के द्वारा। बाय द कॉन्ट्रास्ट, इन द म्यूजिक थिएटर एंड एक्टर ड्रामेटिकल परफॉर्मेंस इज प्राइमरी एंड द म्यूजिकल प्ले अ लेसर रोल। और उसके बाद में क्या होता था कि एक्टर्स की जो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती थी, जबकि उसके अंदर जो म्यूज़िक का जो रोल था वो कम था। द ड्रामा इन ओपेरा इज प्रेजेंटेड यूजिंग द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ द थिएटर सच एज सीनरी, कॉस्ट्यूम और एक्टिंग। देखिए, उस ड्रामा जो होता था उसमें ओपेरा थिएटर के अंदर कुछ प्राइमरी एलिमेंट्स होते थे, जैसे सीनरी होती थी, कॉस्ट्यूम्स होते थे और एक्टिंग स्किल होती थी। हाउएवर, हालांकि द वर्ड ऑफ द ओपेरा और द लिब्रेटो आर संग रादर देन स्पोकन। हालांकि क्या होता था ओपेरा के अंदर और लिब्रेटो के अंदर, ये जो शब्द होते थे इनको बोला कम जाता था लेकिन गाया ज़्यादा जाता था। शब्दों को बोलते कम थे, वो गाना गा गा कर अपने प्रस्तुतिकरण देते थे। द सिंगर्स आर अकम्पनीड बाय द म्यूजिकल एंसेम्बल रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल इंस्ट्रूमेंट एंसेम्बल्स टू द फुल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा। इसके अंदर क्या होता था, सिंगर जो है गाना गाएगा और पीछे क्या होते थे, म्यूजिशियन बैठे रहते थे। तो म्यूजिशियन क्या करते थे, म्यूजिशियन जो भी म्यूजिशियन बैठे हुए होते थे तो वो क्या करते थे, संगीत वगैरह गाते थे, वायलिन बजाते थे। तो ये सारी की सारी स्थितियाँ इनके पास में थी। ठीक है, छोटे इंस्ट्रूमेंट भी होते थे, बड़े भी होते थे। बढ़ता हूँ आगे की तरफ। इट इज़ पॉइंटेड आउट दैट द पैसेज दैट ओपेरा, ओपेरा क्या था बताइए, इज अ ड्रामा दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द म्यूजिक। भैया म्यूजिक पे तो डिपेंड था ओपेरा, ये तो हो नहीं सकता। इट इज डेवलप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द म्यूजिकल थिएटर। म्यूजिकल थिएटर के प्रभाव में इसका जन्म हुआ था क्या, नहीं।
नंबर डी देखिए, इट इज़ नॉट अ हाई बजट प्रोडक्शन, ये कोई हाई बजट प्रोडक्शन थी? ये नहीं भैया, हाई बजट तो लगता था उसके अंदर क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन यूरोप, पैसेज के अंदर सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि वो यूरोप में ओरिजिनेटेड हुआ था, ठीक है। इट इज़ स्टेट दैट इन द पैसेज, पैसेज में क्या चीज़ें शामिल हैं देखते हैं क्या बताया गया पैसेज के अंदर। मैनी पीपल फाउंड म्यूजिकल थिएटर मोर कैप्टिवेटेड देन ओपेरा। देखिए, ओपेरा की अपेक्षा लोग म्यूजिकल थिएटर को बहुत ज़्यादा आकर्षक मानते थे, ऐसा तो कोई इन्होंने नहीं कहा है सेंटेंस इसमें। एक्टिंग एंड कॉस्ट्यूम्स आर सेकेंडरी टू द म्यूजिकल, भैया एक्टिंग और कॉस्ट्यूम सेकेंडरी था? नहीं, वो तो प्राइमरी था, वो तो पहली प्राथमिकता था, ये भी नहीं होगा। एन ओपेरा रिक्वायर्स अ ह्यूज ऑर्केस्ट्रा एज वेल एज अ लार्ज कोर, ओपेरा के लिए बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा चाहिए था, बहुत बड़ी संगीत मंडली चाहिए थी? नहीं, उन्होंने बोला छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज इट ओपेरा। देखिए भैया, म्यूजिक थिएटर के अंदर म्यूजिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता था जितना कि ओपेरा में इम्पॉर्टेंट होता था म्यूजिक। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। अ लिबर्टो, लिबर्टो क्या था? देखिए, अ म्यूजिकल कंपोजिशन विच इज प्लेड स्लोली एंड लीशरली मैनर, नहीं ये तो नहीं था, डी वाला गया। द सीक्वेंस ऑफ द वेल कंट्रोल्ड डिसग्रेसफुल मूवमेंट परफॉर्म्ड एज अ डिस्प्ले ऑफ द स्किल, ये भी नहीं था। द मेन कैरेक्टर, कोई मेन कैरेक्टर था क्या इसका? नहीं। द वर्ड ऑफ ओपेरा, वर्ड ऑफ ओपेरा, ओपेरा के जो क्या शब्द होते थे वो क्या कहलाते थे? लिबर्टो कहलाते थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाता है। 4 वाले में क्या लिखा हुआ है? द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप। देखिए, इसमें टीचर भी बोल रहा है और उसके सारे छात्र जा चुके हैं का ट्रिप पर, तो यहाँ पे ये जो ऑल वर्ड है ना, ये अननेसेसरी दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब पहले ही बता दिया शिक्षक और वो सारे स्टूडेंट, तो अलग से ऑल की ज़रूरत नहीं है, ये सुपर प्लस कंडीशन बन रही है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 पर, ग्रामर से रिलेटेड है। द न्यू डिशेज दैट आई ऑर्डर इज टेस्टिंग गुड। देखिए, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें कभी भी इज एम आर के साथ आईएनजी नहीं लगाना चाहिए, जैसे जिनमें से एक वर्ब है टेस्ट। टेस्टिंग नहीं होना, टेस्टिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? केवल टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूँ, ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जिसमें हमारे पेपर में पूछा जाए और आईएनजी नहीं लगाएं? एक होता है ओन, एक होता है बिलोंग, लेकिन ये ध्यान रखना इनके साथ में इज एम आर ज़रूर ऐड होना चाहिए, यानी बी फॉर्म वर्ब जरूर आनी चाहिए, इज एम आर या वाज वर्ब, ठीक है। अगर इज एम आर के साथ में हैव का यूज़ किया गया है तो गलत हो जाएगा, इज हैविंग गलत होता है, केवल हैव कहना चाहिए। ओन, बिलोंग, हैव, टेस्ट, स्मेल, सी, ठीक है, लाइक और एट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं डिसलाइक जिनके साथ में आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, ओनिंग वर्ड को भी अच्छे से तैयार करिएगा, ये पेपर में कई बार पूछा गया है, बिलोंग पे पूछा गया है, हैव। एक वर्ड और इम्पॉर्टेंट है नो, KNOW। बेटा ये टॉप मोस्ट वर्ड है, जिस पर मैंने टिक लगाया है ना, वो तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनको छोड़ना नहीं है बेटा, ये बार बार आने वाले वर्डों में से एक है, ठीक है। इनके साथ कभी भी आईएनजी ना लगाएं। अभी मेरा फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आता हूँ। आपको एडवर्ब फॉर्म बतानी है सिक्योर की। तो देखेंगे यहाँ पे जो पहला वर्ड है सिक्योर, सिक्योर एक वर्ब के रूप में है। किसके रूप में है बेटा? सिक्योर एक वर्ब है, ठीक है। सिक्योरिटी में ITY लगा है, एक नाउन है, ED लगा है, वर्ब है, S लगा हुआ है, वर्ब है, LY लगा है तो एडवर्ब है। अभी क्या चाहिए मेरे को? एडवर्ब ही चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी माय फाइनल आंसर। आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 7 पर। पैसिव वॉइस आपको बनाना है दिए गए सेंटेंस का। तो अगर मैं सेंटेंस को बनाऊंगा तो इसको कैसे बनाऊंगा? पहले मैं एक फॉर्मूला ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, और इस फॉर्मूले में सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहीं जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो पहला ऑब्जेक्ट, देन वाज या वर, बीइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ 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 हाँ, एक मिनट एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है। बीइंग आ गया, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट,
इसमें एक चीज़ देखिए कॉमन क्या है, वाज वर्ग के साथ में फोर्थ फॉर्म, वाज वर्ग के साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कैसे सॉल्व करूँगा, यहाँ पे वाज वर्ग आ रहा है, फोर्थ फॉर्म आ रही है, मुझे क्या चाहिए, वाज वर्ग के साथ बीइंग आना चाहिए, ढूंढना शुरू करिए। यहाँ पे इज आ रहा है, बीइंग आ रहा है, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर थर्ड वाला देखिए, इज हेल्प्ड, गलत हो गया, वाज हेल्प्ड, गलत हो गया। सेकंड वाला ही सही है, जहाँ पे वाज बीइंग हेल्प्ड, यही इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। दे सैड वी वर लिविंग इन पेरिस। तो दे सैड की जगह सैड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको किसका यूज़ करना चाहिए, दैट का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे दे आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पे दे आ रहा है जो कि गलत है, यहाँ पर टोल्ड मी और फिर दे आ रहा है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। दे सैड दैट दे। अब देखिए वाज वर्ग किस में कन्वर्ट होता है, हैड बीन में कन्वर्ट होता है वाज वर्ग। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 9 पर आ जाइए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग का आपको चयन करना है। तो सही स्पेलिंग में देख लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, प्लान ई लगा हुआ है, ई के साथ में आईएनजी लगाएंगे जो कि गलत है। यहाँ पे केवल एन और आईएनजी जो कि गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपको क्या करना है, सिमिलर मीनिंग निकालना है वर्ड ग्लूमी का। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास होता है। ठीक है, मिस्टी का मतलब होता है जैसे कोहरा जम जाता है ना, कुहासा जम जाता है सर्दी के टाइम पर, है ना, चारों तरफ फॉग जम जाता है, मिस्ट वो। मर्की का मतलब होता है उदास। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, कोई चीज़ स्पष्ट ना हो। शैडोई का तो मालूम है, छायादार हो जाएगा, छाया आ रही हो तो छायादार हो जाएगा। ठीक है किसी की। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए 10 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, देखिए मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, पिछले वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ, वोकेबलरी सिर्फ वही आ रही है जो मैंने पेपर सेट में आपको दी हुई है। ठीक है, आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ सर्च कर सकते हैं, जिसमें मैंने सिनोनिम्स करवाए हैं, एंटोनिम्स दिए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है, आइडम एंड फ्रेसेस दिया है। सभी के 100 इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। इनसे बाहर नहीं जा रहा है। अगर आप याद कर लेते हो तो इनसे तो बाहर जाएगा ही नहीं। पेपर बहुत टफ होगा। देखिए 5 मार्क्स की वोकेबलरी आपके पेपर में पूछी गई है, पेपर बहुत टफ होगा, तब 4 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे तब भी, और इजी आ गया तो 5 आउट ऑफ 5 वोकेबलरी बन जाती है। सर आप तो बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। बेटा मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए आप, हो सकता है मैं झूठ बोल जाऊं, लेकिन जो कंटेंट डला हुआ वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। टेलीग्राम चैनल पर जो कंटेंट डला हुआ वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। वो तो टेक्नोलॉजी है ना, सामने रखा हुआ है, चेक करिए सर कितना सही बोल रहे हैं कितना गलत बोल रहे हैं, है ना। उसी में से ही आता है बेटा हर बार। आपको तो भी पीडीएफ ढूंढने में तकलीफ हो रही है, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैसेज इस पर फ्लैश हो रहा है नीचे, उस पर अपना नाम लिखकर और सिर्फ इतना लिख दीजिए, सर मेरे को वोकेबलरी चाहिए पीडीएफ, जो भी चाहिए हो, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड, मैं सारी पीडीएफ्स आपको शेयर कर दूंगा। मैं अभी तक करीब 80 से 90 बच्चों को मैं शेयर कर चुका हूँ, और उन बच्चों का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है जिनको ये डेटा मिल गया है। गारंटेड उसी में से आ रहा है, बस आपकी याद करने की देर है। याद कर लिया तो खेल हो जाएगा यार। 4-5 पेज है, ज़्यादा नहीं है ये, मुश्किल से 6 पेज होंगे या 7 होंगे। ठीक है, याद करना है भैया, बिना याद किए तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, लेकिन बच्चा अगर याद करके नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला। साफ कहना, खुश रहना। देखिए इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, कोई चीज़ क्या हो, काल्पनिक हो, ओरिजिनल ना हो। फैबुलस का मतलब क्या होता है बताइए, शानदार, किसी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो तो मार्वलस या शानदार परफॉर्मेंस। फैक्टिटियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बनावटी हो, जो रियल ना हो, नॉट जेन्युइन। ठीक है, फेक हो कोई। फैलेसिस का मतलब क्या होता है, भ्रामक, भ्रम फैलाने वाली हो, भ्रामक, इल्यूजन हो। ठीक है, फिक्टिटियस का मतलब क्या होता है, फिक्टिटियस का मतलब होता है कोई चीज़ काल्पनिक है। ठीक है, इमेजिनरी है। तो देखिए हमको यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमको सिमिलर मीनिंग बताना था। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन लिविंग ऑन द वेजिटेबल इज कॉल्ड, जो वेजिटेबल पे अपना जीवन व्यतीत करता हो उसको क्या कहा जाता है। पहला है बारबेरियन,
बारबेरियन का मतलब होता है बर्बर, जो जानवर जैसा रहते हो, असभ्य। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, ठीक है। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। और वेजिटेरियन का मतलब, देखिए वेजिटेरियन का मतलब भी शाकाहारी होता है, लेकिन सर वेजिटेरियन और हर्बीवोरस में क्या अंतर है? हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स को भी खा जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स, ट्री, इन सबको खा जाते हैं, तो वो कहलाते हैं हर्बीवोरस। लेकिन अभी यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोला है कि जो केवल वेजिटेबल्स पे, सब्जियों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हर्बीवोरस में क्या होते हैं? प्लांट्स को खा जाएंगे, झाड़ियों को खा जाएंगे, घास को खा जाएंगे, पेड़ पौधे पत्तों को खा जाएंगे। लेकिन वेजिटेरियन तो केवल और केवल सब्जी को ही खाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यही हमारा आंसर होगा। इस समय हर्बीवोरस काम नहीं करेगा। एंटेनिम आपको बताना है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है? जो काफी ज्यादा आत्मविश्वासी हो, आत्मविश्वासी, ठीक है। वरीड का मतलब क्या होता है? चिंतित हो, ठीक है, जिसको काफी ज्यादा चिंता हो। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, निराशावादी, पैसिमिस्टिक। डिफिडेंट का मतलब होता है जो काफी ज्यादा किसी चीज को लेकर संकोच करता हो। और डिप्रेस्ड का मतलब आपको मालूम ही है, जो काफी ज्यादा उदास हो, तनाव में हो। अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? डिफिडेंट। यही हमारा आंसर है। आत्मविश्वासी का उल्टा हो जाएगा संकोची। चलिए 14 पर आइए। एंटोनिम आपको बताना है शैलो। शैलो का मतलब क्या होता है? कम गहरा, जो गहरा नहीं हो जाता, कम गहरा। हाई का मतलब होता है ऊंचा। लॉन्ग का मतलब लंबा। वाइड का मतलब चौड़ा। और डीप का मतलब गहरा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा, क्योंकि आपके कमेंट ही और आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमको इनक्रेज करते हैं हम इस तरह का कंटेंट लेकर आते रहें। देखिए यूट्यूब पर कोई भी इतनी बड़ी फ्री सीरीज़ नहीं चला रहा है। इतने बड़े बड़े, मुझसे भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो फ्री सीरीज़ नहीं चला रहे हैं, वो बच्चों से पैसे ले रहे हैं। हम आपसे एक सिंगल रुपी भी नहीं ले रहे हैं, एक सिंगल कॉइन भी नहीं ले रहे हैं, एक सिंगल पैसा भी नहीं ले रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आप हमें प्रेम करें, और उसके लिए आप हमें सिर्फ एक लाइक कर दें, एक कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए कि सर मुझे, चलिए कमेंट बॉक्स में अगर आप पसंद का भी नहीं लिख पा रहे तो एटलीस्ट इतना तो लिखिए कि सर मेरे को इस चीज़ का डाउट है। आप अपना डाउट पूछ लीजिए। रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को लिख कर दे दीजिए, मैं उसका आंसर भी कर दूंगा आपको, है ना। या आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे डाउट हैं, तो मुझे फ़ोटो खींच कर आप मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे भी सोल्यूशन दे दूंगा। लेकिन एटलीस्ट मेरे से कमेंट बॉक्स में आप बात करिए, आपके जो भी डाउट है, जिससे मैं समझ पाऊँ आपके स्तर को कि किस चीज़ की कमी रह गई है ना। और भी अगर कोई चीज़ डिमांड्स हैं तो वो भी मेरे को बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने की। बच्चे बोल रहे हैं सर अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग सीरीज़ को लेकर आइए। देखिए बेटा, ये 50 सेट के अलावा आप इधर उधर दिमाग मत लगाइए, इसी के अंदर ही एग्ज़ाम का सारा वैल्यूएबल कंटेंट है, हो जाएगा इसमें सही। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर वोकैब में टेंशन आ रही है, तो मैं पीडीएफ के लिए भी मैंने बोल दिया है, आप उसको कर लीजिए। अब याद तो आपको करना पड़ेगा बेटा, देखो उसमें मैं तो पेपर में जाने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं पेपर के बाहर बैठकर आपको पूरी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन पेपर के अंदर तो आपको ही करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अच्छे से करें और समझे अपने घर की स्थिति को, पेरेंट्स को समझे, अपने आप को समझें कि आप किस मैदान में, किस जगह पे खड़े हुए हैं। और एक ज़रूरी चीज़ देखिए, इस दुनिया में ना कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं खड़ा, आप खुद ही हैं जो आप अपनी मदद कर सकते हैं। आपका दिमाग है जो आपको मदद कर सकता है। फाइनल एग्ज़ाम में कोई नहीं बैठने वाला, कोई दोस्त यारी काम नहीं आएगी। फाइनल एग्ज़ाम में तो आप पढ़ाई काम आएगी बेटा। वह यू कैन नॉट लॉस वट यू डैश हैड। आप उसको कभी लॉस नहीं कर सकते हैं जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं, नेवर हैड, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। जो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं, तो तुम आप उसको कैसे नुकसान में जा सकते हो। दैट कार इज थ्रोइंग डैश अ लॉट ऑफ स्मोक। ये कार क्या कर रही है? काफ़ी ज़्यादा धुआं फेंक रही है, तो धुएं को बाहर ही तो फेंकेगी। ऑप्शन नंबर ए, थ्रोइंग आउट। चलिए क्वेश्चन 17 पर आ जाते हैं। हिज बंगला वेंट थ्रू अ मेक डैश। उसका जो बंगला है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उसके बंगले में क्या किया जा रहा है? सुधारीकरण किया जा रहा है, सुधार का काम किया जा रहा है। यानी क्या किया जा रहा है? मेक ओवर। मेक ओवर का मतलब क्या होता है? सुधारीकरण करना, यही इसका आंसर है। 18 पर आ जाइए। करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। वर्ड है पंचुएशन की स्पेलिंग बतानी है, जिसका मतलब होता है विराम चिन्ह। आंसर नंबर डी विल बी फाइनल आंसर।
19 पर आ जाइए, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? कभी कभार। क्या होता है? कभी कभार। जो रेगुलर दिखाई नहीं देगा वो जो कभी कभार दिखाई देगा, यही इसका आंसर है। फ्रॉम ए रिनोन पब्लिशर, ये नहीं होगा। एट वेरी लो कॉस्ट, बहुत कम कॉस्ट पे नहीं। व्हेन अ मून गिव्स यू लाइट, ये भी नहीं। रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभार। ठीक है, आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम जंबल सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस को शुरू करने से पहले हमको सब्जेक्ट को ढूंढना चाहिए। यहाँ पे देखिए टू आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इन्फिनेटिव आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है। फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, ये भी सब्जेक्ट नहीं है। एंड एक कंजंक्शन है, ये भी सब्जेक्ट नहीं है। पीपल एक सब्जेक्ट है। तो ये बात की गारंटी है कि सेंटेंस किससे शुरू होगा? डी से ही शुरू होगा। अब डी किस किस में है? पहले वाले में डी है और फोर्थ वाले में डी है, तो इन दोनों को तो हम हटा देते। अब क्या बोल रहा है? पीपल फॉलो फैशन। फैशन को फॉलो करते हैं लोग, और फिर क्या करते हैं? टू रेज देयर स्टेटस, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? फैशन को फॉलो करते हैं। और फिर एंड टू गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर, ताकि दूसरे लोग उनको पसंद करें। तो अभी बेटा हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए। मैं यहाँ आपके डाउट सॉल्विंग के लिए ही बैठा हुआ हूँ मैं, है ना। अच्छे से पढ़ें। ये अभी तक बच्चे इतने लग चुके हैं, हम चाहते हैं कि आपका भी फ़ोटो यहाँ पर आए, आपका भी सिलेक्शन हो, आप भी आगे की तरफ बढ़ें। बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से तैयारी करो, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें और जीवन में तरक्की करें।